भूख लगे तो रोटी मुंह में ही जाएगी, नाक में नहीं जाएगी, कान में नहीं जाएगी। पागल से पागल आदमी भी भोजन करता है तो रोटी को मुंह में ही डालता है। पागल से पागल आदमी भी होता है। राम जी अगस्त से पूछते हैं, ऋषि से पूछते हैं, कैसे मारूं राक्षसों को। लेकिन जब ताड़का को मारा तो उस समय तो किसी से नहीं पूछा। सुबाहु को मारा तो किसी से नहीं पूछा। और मरीच को 100 योजन गा सागर पारा, 100 योजन दूर समुद्र के किनारे फेंक दिया, क्योंकि पहले पता था कि इसको वहां पर फेंकेंगे तो आगे का जो मेरा प्लान है उसमें ये सहायक होगा। भरद्वाज ऋषि से कहते हैं कि मेरे को वनवास हुआ है, हम कौन से रास्ते से जाएं, क्योंकि ये संसार जो है ये भवाटवी है, महान घटाटोप जंगल है। यदि आपको ठीक से गाइड करने वाला नहीं होगा तो आप संसार के जंगल में भटक जाएंगे, क्योंकि भटकाने वाले यहां बहुत बैठे हैं। कोई निरंकारी बन के बैठा है, कोई राधा स्वामी बन के बैठा है, कोई ईसाई बन के बैठा है, कोई मोसाई बन के बैठा है। और सिख धर्म में भी गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि गुरु मान्यो ग्रंथ, और आज भी ऐसे ऐसे सरदार के रूप में मनुष्य पैदा हो गए जो सिर घुमाना जानते हैं, सिर हिलाना जानते हैं। घर घर में योगी बन के बैठे हैं, कोई अमेरिका बैठा है, कोई कनाडा बैठा है, कोई भारत में बैठा है, सिर हिला हिला के पूछ रहे हैं। और हमारे आपके जैसे लोग उनके चक्कर में जाकर के उनके पास बैठते हैं, हमारे बारे में भी कुछ बताओ, हमारे बारे में कुछ बताओ। पर उनके बारे में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उनकी पत्नी भी उनकी इज्जत नहीं करती, उनका बेटा भी उनका इज्जत नहीं करता, उनका पड़ोसी भी इज्जत नहीं करता, पर वो दुनिया में सिर हिला रहे हैं। फैलता जा रहा जी का जंजाल। राम कृष्ण को छोड़ करके अपने ही पंथ, महानुभाव पंथ है एक महाराष्ट्र में। उनके गुरु के गुरु कौन थे? मुसलमान। निरंकारियों के गुरु कौन थे? मुसलमान। राधा स्वामी के गुरुओं के गुरु कौन थे? मुसलमान। और वो सच्चा सौदा डेरा में रहने वाले गुरु कौन थे? मुसलमान। सदगुरु राम रहीम नाम भी कहां से आ गया? सारे गुरु जेल में हैं, आसाराम जेल में है, लेकिन सत्संग चालू है, भजन चालू है, कीर्तन चालू है। क्योंकि रावण की पूजा करने वाले लोग भी संसार में बैठे हैं, कंस की पूजा करने वाले लोग भी संसार में बैठे हैं। क्योंकि जो स्वयं ही रावण है वो घूम फिर के रावण की ही तो पूजा करेगा। जो स्वयं ही दुष्ट है उसको तो गुजरात के भुआ लोग अच्छे लगेंगे, भुआ सिर हिलाने वाले। पंजाब वालों को देवाजी अच्छे लगेंगे, औरत के रूप में हो चाहे आदमी के रूप में हो। बाबा बड़भाग सिंह जी के डेरे वाले उनको अच्छा लगेंगे। सालासर वाले हनुमान जी सिर हिलाते अच्छे लगेंगे। अब किस किस की चर्चा करूं मैं?
कूट कूट के दुष्टता भरी है, कूट कूट के। इधर वो हंस महाराज जिनके 4 बेटे, सतपाल महाराज वगैरह वगैरह, बाल योगेश्वर, 4 बेटे, और 4 बेटों की पत्नियां विदेशी, सूट पैंट पहन करके वो ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। और सूचना ये है कि शिष्यों की बाढ़ लगी हुई है। ज्ञान की बात वही रामायण से है, गीता से है, भागवत से है, लेकिन निचोड़ क्या है कि सब कुछ छोड़ करके गुरु की शरण में आ जाओ। ये गुरु कौन है? रावण। रावण, दशानन। अब इतने राम कहां से लाऊं? इतने राम कहां से लाऊं? भगवान ने कहा चिंता मत करो, कोरोना बन के आ रहा हूं, नंबर वाइज छटनी होती जाएगी। पर उस गुरु की छटनी तो होगी, पर चेलों के चेलों के चेलों के चेले जो बैठे हैं वो तो ओशो संप्रदाय बन गया। आचार्य रजनीश तो एक था, और उनके जो शिष्य हैं वो अपने को आचार्य रजनीश से बड़ा मानते हैं। रजनीश ने शुरू में हमारे जितने ग्रंथ हैं सबका विरोध किया, और मूर्खों की एक बारात इकट्ठी कर ली। अंत में परिणाम क्या निकला कि महाबीमारी में मर गया, लेकिन मरने से पहले एक अच्छे काम कर गया कि मीरा के बारे में बात कर गया, पलटू दास के बारे में बात कर गया, नानक बाबा के बारे में बात कर गया। ज्ञान की जो धारा थी थोड़ी सी बदल गई, लेकिन हालत वही हो गई कि तेरे काम तो है चोरों के और पढ़ता संतों की बाणी। काम सारे कुकर्मियों किए हैं, पर धर्म की आड़ लेकर के उसके पीछे छुप करके लाल वस्त्र पहन करके उसके पीछे रावण बैठा है। दशहरा मन गया, रावण जल गया। 1 साल के बाद में फिर रावण जलेगा, पर 1 साल में कितने रावण रोज ही पैदा होंगे, रोज ही जिएंगे, पर एक भी मरेगा नहीं। जटायु ने भगवान से कहा, नाथ दशानन यह गति कीनी, तही खल जनक सुता हर लीनी। ले दक्षिण दिशि गयो गोसाई, बिलपति अति कुर्री की नाई। बोले ये मेरी दशा। नाथ दशानन, बोले 10 सिर वाले ने क्या गति की? बोले उस दुष्ट ने सीता जी का हरण कर लिया, माँ का हरण कर लिया। बेटा माँ का हरण नहीं करता, पर कलयुग में तो करते हैं। पैसे के लिए माँ का सिर काट देते हैं, पैसे के लिए माँ के जूते मारते हैं, पैसे के लिए माँ को जंजीर से बांध के घर में रख लेते हैं, पैसे के लिए घर से बाहर माँ को निकाल देते हैं। जायदाद के लिए माँ बाप को पागल खाने में भर्ती कर देते हैं, डॉक्टर को पैसा दे करके पागल खाने में भर्ती कर देते हैं। पिछले दिनों एक अरबपति की कथा आई थी सिंघानिया परिवार में कि बेटे ने घर से बाहर निकाल दिया। अब बाद में क्या हुआ वो तो ठाकुर जी जाने, पर जटायु ने बड़े सुंदर शब्द कहे
कि नाथ दशानन यह गति कीनी। बोले 10 सिर वाला, 1 सिर वाला गलती नहीं करता जल्दी से, मां को नहीं चुराता। पर आपने रावण को 10 सिर दिए, आपने सोचा होगा ये बुद्धिमान है, ज्यादा अकल आ जाएगी, पर ज्यादा सिर देने से अकल नहीं आती है। मैंने अपने जीवन में बहुत ज्यादा पढ़े लिखों को बहुत ज्यादा पागल होते हुए देखा है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, पढ़ाई बहुत ज्यादा हो गई और दिमाग का जो नसें थी वो ऐसी विकृत हो गई कि उसको समझ ही नहीं आता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।